वेलकम बैक पीएचपी के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट कितने तरह के हैं, कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होगा पीएचपी के अंदर, इसके बारे में, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है कि कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पीएचपी में ये 8 अलग अलग कंसेप्ट को यूज किया गया। लेकिन इसको यदि हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में हम लोग बदल सकते हैं। देखो ये वाला पार्ट जो हो गया स्विच तक का, इसको हम लोग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर डाल सकते हैं, और ये नीचे वाला जो पार्ट है 5 से लेकर के 8 तक वाला, इसको हम लोग लूप के अंदर डाल सकते हैं। तो खैर ये आप जान ही रहे हैं, इसके बारे में विशेष इसमें कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पर ये जानना पड़ेगा कि आखिर इसको यूज कैसे करेंगे, सिंटेक्स इसका क्या होगा और कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए मैंने सारे का डिफिनेशन बहुत शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि ये आप यदि कोई भी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उसमें ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। सिर्फ जानना ये है कि पीएचपी में यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट क्या है? इफ़ स्टेटमेंट कहता है कि देखिए इसका टोटल सिंटेक्स जो है वो 3 है, इफ़ इल्स और इफ़ इल्स इफ़। तो इसमें सबसे पहले इफ़ है, तो इफ़ कहता है कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यानी कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तभी करेगा जब इसका स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है कि द इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ़ द स्पेसिफाइड कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, यानी कि जो दिया हुआ कंडीशन है वो यदि ट्रू होगा तो ये ट्रू आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके सिंटेक्स में कि क्या होगा, इफ़ और कंडीशन यदि ट्रू होगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा, यानी कि दोज स्टेटमेंट्स विच आर रिटन आफ्टर द इफ, वो क्या होगा, ट्रू पार्ट होगा, जो कि आप शुरू से पढ़ते आए हैं। तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए कि पीएचपी में इसको कैसे लिखेंगे, तो ये तो आप वाकिफ़ हैं ही। $x है, वेरिएबल हो गया x, और इसमें मैंने डाल दिया 20 और आकर के चेक किया कि $x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर है। आप इनपुट भी ले सकते हैं इस जगह जो मैंने असाइन किया है। तो इनपुट के लिए 2 तरीका है, आइदर आप यूज कर सकते हैं एफ स्कैन को, या फिर यूज करिए रीड लाइन को। तो वो आगे चल करके मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप रीड कर सकते हैं। तो ये आपको कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यदि ट्रू होगा तो इसको डिस्प्ले करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये हो गया इफ़ का। और इसी में है कि जैसे हो गया ना कि कंडीशन यदि ट्रू नहीं हुआ तो तब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इल्स को। देखिए यहाँ नेक्स्ट वाले में, यानी कि दूसरा पॉइंट जो लेकर के मैं चला, इफ इल्स स्टेटमेंट, कि द इफ इल्स स्टेटमेंट अलाउज टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज इवेल्युएट्स टू ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ इट इज इवेल्युएट्स टू फॉल्स, यानी कि यदि कंडीशन ट्रू होगा तो उसके लिए अलग ब्लॉक है, और यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो उसके लिए अलग ब्लॉक है। तो देखिए कंडीशन यदि ये है और ट्रू होता है तो इसके अंदर वाला सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट ये वाला ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये दोनों को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए $x से भी मैंने एक ही प्रोग्राम रखा, सिर्फ बदलते चला गया कि यदि मान लो $x है और उसमें मैंने 2 से उसको डिवाइड किया और चेक किया कि रिमाइंडर यदि 0 आता है तो ये नंबर क्या कहलाएगा, इवन, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो क्या कहलाएगा, ऑड। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया कि द नंबर इज़ इवन, और इल्स में कर दिया कि नंबर इज़ ऑड, कि यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो कंट्रोल सीधा नीचे आ जाएगा, कंडीशन फॉलो करेगा तो यहाँ आएगा, नीचे वाले में नहीं आएगा, यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा, इल्स ब्लॉक में नहीं आता। कर्ली ब्रेस यूज कर देंगे, तो कर्ली ब्रेस ये याद रखिएगा तभी यूज करेंगे जब हमको लाइन ऑफ कोड हो, एक से ज़्यादा लाइन हो, तब हम उसको यूज करेंगे। सिंगल लाइन रहेगा तो उसके लिए कर्ली ब्रेस दे ना दे बात बराबर है। अब देखिए तीसरा है कि इफ़ इल्स इफ का, कि इफ इल्स इफ क्या कहता है कि जस्ट लाइक आपका इल्स के तरह है, लेकिन इल्स में कोई कंडीशन यहाँ चेक नहीं हुआ, यहाँ जो आप देखिए कंडीशन चेक नहीं होता है, लेकिन इल्स इफ यदि हम यूज करेंगे तो उस केस में हम नीचे भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए द इफ इल्स इफ इज ए स्पेशल स्टेटमेंट दैट इज यूज टू
कंबाइन मल्टीपल इफ इल्स स्टेटमेंट्स, एक से ज़्यादा इफ इल्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो ये स्वाभाविक होगा कि कंडीशन चेक करते जाइएगा तो पूरे का एगो इल्स होगा, यानी बार बार इल्स के साथ इफ लगेगा और लास्ट वाले में आप इल्स दे सकते हैं। जैसा कि इसके सिंटेक्स में आप देखिए, कंडीशन दिया, ट्रू हुआ तो इसको दिखाएगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ भी फिर कंडीशन लगेगा। यह कंडीशन यहाँ पर छूट गया है, ये कंडीशन मैं दे ही दे रहा हूँ, यहाँ पर आकर के हो जाएगा फिर कंडीशन, फिर इसका कंडीशन यदि ट्रू होता है तो इसको दिखाएगा, अदरवाइज फिर हो जाएगा कंडीशन। हाँ, तो कंडीशन यदि मान लो ये पहला है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है। अब यदि तीनों में से कोई एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी कि ट्रू नहीं हुआ, तो कौन एग्जीक्यूट करेगा? इल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी ये वाला पार्ट दिख जाएगा। तो यदि पहला ट्रू हुआ तो इसको दिखाएगा, यदि पहला नहीं ट्रू हुआ तो कंट्रोल आ जाएगा इसको चेक करने के लिए। ये यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये नहीं भी हुआ तो सीधा आ जाएगा इसके इल्स के अंदर, और यहाँ फिर आकर के इफ़ को चेक करेगा। कंडीशन ये ट्रू हुआ तो इसको दिखाएगा, अदरवाइज फिर आगे इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए x = 34 मैंने दिया, $x इज़ ग्रेटर देन 0 तो नंबर क्या देगा? पॉजिटिव। इल्स इफ में आ गया कि यदि लेस देन है 0 से तो नंबर इज नेगेटिव, और इल्स में यदि ना ग्रेटर है ना लेस है तो इसका मतलब है कि क्या है? इक्वल टू 0 है, तो 0 है तो उस केस में देगा कि नंबर इज 0। ये ऐसा प्रिंट कर देगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 3 ही लेकर के चलेंगे, यहाँ पर 3 कंडीशन है तो या 3 स्टेटमेंट है तो कि 3 ही स्टेटमेंट वाले को लेकर के चलेंगे। 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 जितना भी हो सके आप लेकर के चल सकते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट की स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट जो कि आप जानते हैं, स्विच केस सी में पढ़े, C++ में आप पढ़े हैं, जावा में पढ़े हैं, सारे में पढ़े हैं, तो PHP में भी इम्प्लीमेंट होता है। A switch case statement in PHP executes different blocks of code based on a value या variable or an expression. It's a helpful alternative to multiple else if conditional statement, especially when there are many conditions to check. मान लो एक लगातार बहुत सारा आपको कंडीशन आए, तो देखो दोनों में अंतर है। मैंने तो उसको सिर्फ रिलेट करने के लिए आपको बता दिया कि ये जैसे इफ इल्स मल्टीपल टाइम्स आप देते हो उसके तरह से आप स्विच केस को यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये स्विच केस हर हमेशा इक्वलिटी पर काम करता है, ये रेंज पर काम नहीं करेगा। रेंज पर इन द सेंस कि यहाँ पर हम ग्रेटर देन और लेस देन का यूज नहीं कर सकते, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आर नॉट अलाउड, ये याद रखना है। तो ये काम करेगा स्ट्रिंग पर और काम करेगा इंटीजर वाले वैल्यू पर, ठीक है, फ्रैक्शन पर ये काम नहीं करेगा। तो देखो जैसे स्विच है, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन दे दो, यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर कोई कैलकुलेशन होगा तो उसको आप डाल दो, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, और यदि वैल्यू पहला से मैच करेगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। यदि वैल्यू 2 मैच करता है इस एक्सप्रेशन के वैल्यू से तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, 3 मैच करेगा तो इसको, 4 एग्जीक्यूट करेगा तो इसको, और यदि मान लो इसी तरह से जितना लंबा देना है देते जा सकते हैं। और लास्ट में हमको लगाना पड़ता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब हो जाता है कि ऊपर वाले में से कोई भी यदि मैच नहीं कर रहा तो कंट्रोल आएगा किसके अंदर? डिफ़ॉल्ट के अंदर, और तब जाकर के डिफ़ॉल्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लिए कि डे इनपुट करा लिए, ठीक है, तो डे में डाले, और ये डे को क्या किए? पास कर दिए स्विच में। तो स्विच में पास किया तो केस में मैच कराएंगे कि क्या दिया हुआ डे मंडे है, यदि है तो इसको स्टेटमेंट को दिखाएगा, फिर ब्रेक लगेगा। फिर इसी तरह से केस 2 में आएंगे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से मैच कर रहा तो इस पार्ट को दिखाएगा और ब्रेक लगेगा तो कंट्रोल इससे बाहर निकल जाएगा। यानी कि ब्रेक इसलिए देना होता है कि जहाँ से मैच करे उसके बाद के किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करे, वहीं से कंट्रोल जो है ये करंट ब्लॉक से, ये ब्लॉक है करंट ब्लॉक, इससे बाहर हो जाएगा, इसके बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ ये ट्रू हुआ तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा सीधा, और नहीं तो यदि नीचे नहीं देते ना तो जहाँ से ट्रू होगा उसके नीचे जितना स्टेटमेंट होगा सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो हो गया स्विच केस का। अब आते हैं, देखिए आप लूप को यूज करिएगा तो लूप में तो गांठ बांध लीजिए कि लूप का मतलब है कि किसी भी तरह का रिपीटिटिव ऑपरेशंस होगा, बार बार
कोड को दोहराने वाली प्रोसेस की बात की जाएगी तो वहाँ पर लूप का यूज होगा, बिना लूप का ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक लाइन उसी में जोड़ दिया कि लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन अनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। कि जो कंडीशन दिया हुआ है, जब तक वो कंडीशन नहीं मिलता तब तक वो क्या करेंगे, उसको हम एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ लूप यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये याद रखना कि 3 पार्ट होता है किसी भी लूप का, कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। चाहे आप वाइल करो, डू वाइल करो, किसी में भी यूज करो, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने इसमें लेकर के चला कि वाइल लूप को, तो वाइल लूप को क्या कहते हैं, इंट्री कंडीशन लूप कहते हैं, कि पहले शुरू में ही ये कंडीशन को चेक करेगा। तो देखिए कि द वाइल लूप इज ऑल्सो एन एंट्री कंट्रोल लूप। इट फर्स्ट चेक द condition at the start of the loop, and if it's true then it enters the loop and execute the block of statements and goes on executing it as long as the condition holds true। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक इसी को ये क्या करेगा, रिपीट करता है। तो देखिए सबसे पहले इनिशियलाइज होकर के कंट्रोल आएगा कंडीशन पर, कंडीशन ट्रू मिला तो बॉडी को दिखाया, बॉडी को दिखाने के बाद फिर घूम करके आएगा कंडीशन पर, यानी ऊपर से ऐसे जो आया तो ये इसी फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ से आया, चेक किया पहला बार, फिर बॉडी को दिखाया, बॉडी को दिखा करके फिर ये आएगा कंडीशन को चेक करेगा, और ये तब तक चेक करेगा जब तक दिया हुआ कंडीशन ट्रू है। तो देखिए जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल में दिया है कि नम एक वेरिएबल लिया, उसमें रखा 2, हमको यहाँ पर जनरेट कराना है कि ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 टू गिवन लास्ट नंबर। तो यहाँ पर देखिए 2 मैंने लिया स्टार्टिंग नंबर। अब देखिए $n में मैंने इनपुट ले लिया रीड लाइन से इंटर लास्ट नंबर, और उस वैल्यू को चूंकि यहाँ पर पैरामीटर में मैंने बदल दिया इंट में उसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा किस में, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग से मैंने उसको चेंज कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दिया, और टाइप कास्टिंग करके डाल दिया कि इसमें n में। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं f scanf, std इन, ये कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ डबल कोट में देना होता है %d देते, जैसे C में यूज करते थे, और फिर यहाँ पर डॉलर और n ले लेते, n वेरिएबल है तो $n और ब्रैकेट बंद। तो ऐसे भी आप इसको उठा करके लेकर के चल सकते हैं, अदरवाइज रीड लाइन मेथड को यूज कर लो आप। तो ये जो भी वैल्यू होगा लास्ट नंबर आ जाएगा n में। अब देखो नम लेस देन $n, तो ये क्या होगा कि लेस देन तक चलेगा। हम यहाँ पर यदि इक्वल टू डाल देते तो इक्वल टू में आपका ये आ जाता बराबर तक, है मैं इक्वल टू डाल दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि बराबर तक आ जाएगा, कि नम जो है वो n के बराबर तक चलेगा। तो ये आकर के 2 से बढ़ते जाएगा, नम को बढ़ाते चला गया और एग्जीक्यूट करते जाएगा। तो जैसे देखो मान लो हम 2 देंगे, तो 2 नहीं, तब यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे इसको 0 से। देखो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। 0 से मैं स्टार्ट कर दिया, तो 0 से स्टार्ट करें तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर एग्जीक्यूट जो करेगा वो करेगा, फिर देखो 0 से है, आया रीड कर लिया n को, आया नीचे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू n, नीचे आएगा, और नम में 2 से बढ़ा दिया, तो नम में 2 से बढ़ा देगा तो नम का वैल्यू हो जाएगा 0 से +2 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा, यहाँ आकर के 2 प्रिंट करेगा, फिर आएगा तो कि 2 छोटा है तो फिर आकर के ये आएगा और बढ़ा देगा 4, 6। तो लेकिन इसमें क्या होगा कि देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो हमने यहाँ पर ला दिया और इसको इंक्रीज करा दिया, तो ये कर क्या रहा है कि कंडीशन चेक करने के बाद उसके वैल्यू को बदल दे रहा है, ठीक है। तो बदल दे रहा है, तो इसको ज़्यादा बेटर ये होता कि यहाँ से हम लोग हटाते, देखो इसमें टाइप करने में ही बहुत समय लग जाता है, मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, और इसके नीचे चले आप लेकर के, और इसके नीचे आकर के इसको लिख दो। इसको लिखने में बहुत समय लगता है।
यहाँ पर कर दो डॉलर नम और स्पेस दे करके इसको हमको 2 से बढ़ाना है, तो प्लस इक्वल टू या प्लस इक्वल टू कितना से 2 से कर देंगे, तो ये 2 से बढ़ जाएगा। अब ये जितना बार एग्जीक्यूट करेगा तो देखो आपका ये शुरू हो गया 0 से, तो 0 प्रिंट करेगा, 2 4 2 से बढ़ते चला जाएगा, मैंने आएगा यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, नीचे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन ये इसी फॉर्मेट में रिपीट करते चला जाएगा। तो जितना बार आप इसको चाहेंगे तो लास्ट नंबर में जितना दिए रहेंगे उतने बार ये चलेगा। और इसी को यदि हम डू व्हाइल से कराएं तब क्या होगा, तो देखो जैसे इसमें शुरू में ही कंडीशन चेक कर लिया, ये कंडीशन उसमें चला आता है यहाँ नीचे और यहाँ पर लग जाता है डू, तो उस केस में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम विदाउट कंडीशन चेक किए हुए ये एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स भी होगा फिर भी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा। देखिए दिस इज एन exit control loop, which means that it first enters the loop, executes the statement and then checks the condition. Therefore, a statement is executed at least once on using the do while loop. एक बार तो दिखेगा ही दिखेगा, चाहे कंडीशन ट्रू रहे फॉल्स रहे, उससे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है, पहला बार वो दिख ही जाएगा। ठीक है, अब देखो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वंस द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन होल्ड्स ट्रू, यानी कि पहला बार एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड कर जाएगा उसके लूप के स्टेटस पर। लूप यदि ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज एग्जिट कर जाता है। इसका सिंटेक्स जो होगा डू और फिर कंडीशन देते हैं, मतलब स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद कंडीशन देते हैं। तो देखो इसका मैंने सेम उसी तरीके से उठा करके लाया कि आया यहाँ से 2 से स्टार्ट किया और सम को चेक करते चला गया, तो प्रोसेस प्रोग्राम वही है। मैंने 2 से सिर्फ स्टार्ट किया है, तो 2 से तो 4 से प्रिंट करना शुरू करेगा। इसमें आप इसको भी फिर नीचे कर दोगे तो 2 से, या यहाँ पर 0 से शुरू कर तब 2 से प्रिंट करना शुरू कर देगा। कंडीशन यहाँ आ जाता है नीचे, तो लेस देन एन है तो लेस देन इक्वल टू करना है तो लेस देन इक्वल टू कर लेना। फिर इसी तरीके से फॉर लूप है, तो फॉर लूप में क्या होता है कि दिस इज द पॉपुलर लूप इन PHP। These types of loops are also known as entry control loop. There are 3 main parameters to the code, namely the initialization, test condition and counter. तो काउंटर क्या कि जो काउंटर वेरिएबल है, तो जैसे मैंने शुरू में ही मेंशन इसीलिए कर दिया था कि देखो कोई भी जो लूप होगा उसका 3 पार्ट होगा और ये तीनों पार्ट एक ही लाइन में हो जाता है, बस अंतर यही है। इनिशियलाइजेशन यानी कि कंट्रोल सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पर आता है, यहाँ से आता है कंडीशन पर, कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू मिलता है तो नीचे आता है और यहाँ से फिर आ जाता है अपडेशन पर और अपडेशन से फिर घूम करके यहाँ आ जाता है। ये इसका सीक्वेंस है और ये तब तक रिपीटेशन चलेगा ये वाला जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल सीधा बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया कि सम को स्टार्ट किया 2 से, छोटा होना चाहिए किससे n से, और सम नम इक्वल टू नम प्लस 2 कर दिया। सेम वही प्रोग्राम है, यहाँ से मैंने सिर्फ इनिशियलाइज कर दिया और नम को डिस्प्ले करते जाएंगे। तो 2 फिर आएगा यहाँ 2 से बढ़ेगा 4 6, कब तक चलेगा जब तक वो लेस है n से। जैसे ही इक्वल या ग्रेटर होगा वहाँ से एग्जिट कर जाता है। और लास्ट इसमें है फॉर ईच। तो फॉर ईच के लिए देखिए फॉर ईच क्या कहता है कि लिस्ट से यदि वैल्यू को डिस्प्ले करना हो, तो जैसे एरे है, एरे भी क्या है एक तरह का लिस्ट है, तो उससे डिस्प्ले कराना हो तब हम इसको यूज करते हैं। तो अभी तक तो एरे नहीं बताए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि देखो द फॉर ईच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लूप थ्रू एरे फॉर ईच pass the value of the current array element is assigned to the variable. The array pointer is moved by 1 and in the next pass next element will be processed. अब देखो जो वैल्यू जैसे एरे है, एरे का हम बता देंगे एरे का नेम एज और वेरिएबल का नेम बता देंगे। तो यहाँ से एक एलिमेंट उठा करके वेरिएबल में रखेगा, देन वेरिएबल को एग्जीक्यूट करो, फिर ये जाएगा और एक वैल्यू को उठाएगा उसको ला करके फिर वेरिएबल में रखेगा। तो नीचे देखिए एग्जांपल, जैसे एरे में मैंने यहाँ डाल दिया है 10 से लेकर के 60 तक, और देखो ये एरे का नेम है
और एज में आकर के एक वैल वेरिएबल दे दिया। इस वैल में पहला बार आएगा 10, तो 10 को प्रिंट कर दिया, फिर घूम के जाएगा, अगले बार आएगा 20, फिर 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर जैसे हम लोग C++ या जावा में यूज करते थे कि वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यूज कर लिया करते थे फॉर लूप को, और फॉर लूप से इंडेक्स बता करके एरे से कॉल करते थे। तो यहाँ भी इंडेक्स बता करके एरे से कॉल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक अलग कंसेप्ट आपको दे दिया फॉर ईच का, कि फॉर ईच से ही आप डायरेक्ट उठा लीजिए, एक एक एलिमेंट को ये उठाते जाएगा। न इसमें इंक्रीज करने की बात आती है, माने इंक्रीमेंट करने की बात नहीं आती है, यानी अपडेशन यहाँ नहीं होता है, यह ऑटो अपडेशन है, ऑटोमेटिक एक एक एलिमेंट उठाते चला जाएगा। तो ये इतना आपको यूज होता है कंट्रोल स्टेटमेंट किसके अंदर, आपके PHP के अंदर। ब्रेक और कंटिन्यू तो जो अभी तक पढ़े हुए हैं आपका वही रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।